प्रथम परिच्छेद विज्ञान। प्रकृति विज्ञान का अध्ययन शिक्षा का अनिवार्य अंग है। आपको हर्बर्ट स्पेंसर तथा चार्ल्स डार्विन के समाज विज्ञान की खोज में एकांगी नहीं बन जाना है। हर्बर्ट के विचार में केवल प्राकृतिक ज्ञान ही अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। डार्विन ने तो कलाओं के रसास्वादन की शक्ति को प्रायः खो ही दिया था। हक्सले ने कहा भी है कि विज्ञान एक प्रशिक्षित तथा व्यवस्थित सामान्य धारणा है। आपको इस स्वाभाविक जिज्ञासा का प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान तथा खोज के अवसर के स्वभाव से कुंठित तथा मंद नहीं करना है। यदि आप प्रकृति के आश्चर्यजनक तथा रहस्यमय व्यापार का निरीक्षण नहीं करेंगे तो आप मानसिक दृष्टि से निष्क्रिय हो जाएंगे। आपकी स्थिति एक चलते फिरते शव की हो जाएगी, चाहे उसे दफनाया नहीं गया। प्रकृति के विषय में एक नियमित डायरी रखना अति उत्तम योजना है। इसमें आप प्रकृति के रोचक क्रियाकलाप का, जिसका आप निरीक्षण करते हैं, ब्यौरा लिख सकते हैं। एक सुंदर सूर्यास्त, एक दोहरा इंद्रधनुष, जंगली फूलों की एक क्यारी, पक्षियों की उड़ान, उल्लू की घूं घूं, चींटियों का पर्वत, उड़ती मछलियां, वनस्पतिक सुषमा, कितने ही प्राकृतिक दृश्य तथा ध्वनियां आपकी डायरी में स्थान पालेंगे। इस प्रकार आपकी शीघ्र तथा प्रतिभापूर्ण निरीक्षण करने की आदत बनेगी। इस प्रकार की दैनिकी आपके आंतरिक संस्मरणों को सजीव तथा सजग रखने में सहायक सिद्ध होगी। ऐसी यादें एकांत का आनंद बन जाती है। इसके अतिरिक्त विज्ञान आपको अंधविश्वासों के बंधन से छुटकारा दिलाएगा। यह विज्ञान का अपने साधकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आशीर्वाद है। आदि
मानव अंधविश्वासों में ही पलता था, क्योंकि वह सभी प्राकृतिक घटनाओं का कारण अपने ही समान देवताओं, देवियों, दैत्यों तथा अप्सराओं को समझता था। सभ्यता के शैशव काल में अंधविश्वास ही मानव का सर्वव्याप्त शत्रु था, किंतु विज्ञान और केवल विज्ञान ही आपके मन को अंधविश्वास के अत्यंत भयावह तथा शब्द वैसी क्षयकारी तथा नैतिक पतनोन्मुख प्रभाव से स्वतंत्र तथा मुक्त कर सकता है। अंधविश्वास से हाँ सॉरी अंधविश्वास से प्रायः है ऐसी सत्ता पर विश्वास जो कि नहीं है। उसके सैकड़ों रूप है तथा यह मानवता को हजारों श्रृंखलाओं में बांधती है। यह मानव जाति के इतिहास में कितनी ही कुख्यात क्रूरताओं तथा शोषण का कारण बनी है। सारा मिथ्यावाद हानिकारक है तथा अंधविश्वास एक विशेष रूप से भयंकर, अस्थायी तथा संक्रामक झूठ है, जिसका भंडाफोड़ तथा नाश केवल विज्ञान ही कर सकता है।
अवलोकन करना चाहिए। आप अपने जीवन में एक उल्लास का अनुभव करेंगे जब आप कितने ही अतिरिक्त नक्षत्र अंतरिक्ष में देखेंगे तथा आपको ज्ञात होता होगा कि ध्रुव सितारा वास्तव में दोहरा है। आप किसी वैज्ञानिक परिषद में भाग ले जिसके पास एक दूरवीक्षण यंत्र हो। आपको उन सार्वजनिक प्रदर्शनों का भी लाभ उठाना चाहिए जिनका आयोजन जनता के लाभ के लिए कतिपय वेधशालाओं में किया जाता है। यदि आप एक दूरवीक्षण यंत्र क्रय कर सकते हैं तो आपको एक विनम्र विद्यार्थी के साथ कार्य करते हुए नक्षत्र अनुसंधान में योगदान देना चाहिए। कभी ग्रीष्मकालीन तथा निरभ्र रातों में जागकर लेटे लेटे सितारों से जगमगाते आकाश को निष्क्रिय कल्पनाशील भाव से देखिए तथा अंतरिक्ष की भव्यता में अपनी आत्मा को डूबने दे। देखते ही जाए जब तक कि आप आनंद अतिरेक के कारण शैले के साथ वह कहने के लिए विवश न हो जाएं, अरे प्रकृति की आत्मा यही तो है कतिपय संसारों का अनंत व्यावान जिसकी विपुलता में ऊंची मानवीय कल्पना की उड़ान भी खो जाती है। यही है तुम्हारा उत्कृष्ट मंदिर। अरे प्रकृति की आत्मा तुम इस दृश्य के समान अच्छे हो और यही कहीं है तुम्हारा यथोयोग्य निवास स्थल। ग्रहण इत्यादि का आपको विशेष रूप से निरीक्षण करना चाहिए तथा जब कभी समाचार पत्रों में ग्रहों की गतिविधि के विषय में कोई सूचना छपे उसका ध्यान रखें। आपको एक आकाशीय ग्लोब मूल ले लेना होगा तथा उसके विषय में अध्ययन करते रहना होगा जब तक सफियस तथा उर्सा से लेकर आक्टंग्स तथा एपस तक के विभिन्न तारक पुंजों की आपको वैसी ही पहचान नहीं हो जाती जैसे कि धरती के मानचित्र पर आपको विभिन्न देशों की होती है। इससे आप अनुभव करेंगे कि एक संपूर्ण विश्व के साथ आपका निकट संपर्क है जो आपके लिए एक दूरस्थ तथा अनिश्चित विषय नहीं रहेगा। विश्व अवलोकन का यह अभ्यास आपके लिए बड़ा लाभदायक एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। खूब यात्रा करें ताकि आप उन नक्षत्रों तथा अन्य तारक संबंधित प्रत्यक्ष घटनाओं का निरीक्षण कर सके जो धरती के जिस भाग में आप रहते हैं वहां से नहीं देखी जा सकती तथा स्वयं अपनी आंखों द्वारा ध्रुव ज्योति जो कि उत्तर में स्थित है तथा भूमध्य रेखा के पास स्थित अंतरिक्ष के विस्तार का आनंद ले। नक्षत्र विज्ञान के प्रमुख आंकड़ों का आपको स्मरण होना चाहिए जिससे कि आपका मन आत्मविश्वास के साथ तथा स्वतंत्रता पूर्वक ग्रहों, तारों तथा विश्व के नक्षत्र पुंजों में विचर सके। उदाहरण स्वरूप परिवार संबंधित दूरियां तथा अन्य तत्संबंधित आंकड़े, समीपस्थ नक्षत्रों की परस्पर दूरी तथा प्रमुख नक्षत्रों, निकटतम तथा दूरस्थ आकाशगंगाओं का अंतराल, अपेक्षाकृत अधिक प्रकाशवान नक्षत्रों का आकार इत्यादि। इस ढंग से तथा अन्य प्रकार से आपको अपने लिए नक्षत्र विज्ञान के आंकड़ों को कम से कम भूगोल के तथ्यों के समान यथार्थ तथा रोचक बना लेना चाहिए। तब आप अंतरिक्ष में निस्संग तथा अभय होकर विचरण कर सकेंगे। आपको दाते द्वारा वर्णित सूर्य तथा नक्षत्रों को कंपित करने वाला काल्पनिक प्यार तो कदाचित न मिले, परंतु उससे भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक तथ्य अवश्य उपलब्ध होंगे। इस प्रकार आप नियम तथा विकास क्रम के सम्मुख अपने आप को खड़ा पाएंगे। ये वे जुड़वा एवं चिरंतन तो ज्वलंत देवदूत हैं जो पवित्रतम प्रकृति की रक्षा करते हैं। नक्षत्र विज्ञान का विधिवत अध्ययन करने से आपको अनेक तथा विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। यह ठीक है कि आपको नए वर्ष का कैलेंडर अथवा जंत्री तैयार नहीं करनी है, यह काम तो विशेषज्ञ ही करेंगे, परंतु आपका मन तथा
एक सभ्य स्त्री पुरुष के लिए विश्वोत्पत्ति विद्यार्थी सहज ही पूछ बैठता है, कहाँ है यह स्थान, भला कहाँ है? नक्षत्र विज्ञान अंधविश्वास पूर्ण धारणाओं से आपका उद्धार भी कर सकता है। यह धारणाएं शताब्दियों तक अज्ञानी जनता को ग्रहणों, धूमकेतु, अग्नि वर्षा, विशाल उल्कापात, उल्का तथा टूटते सितारों के विषय में भ्रम में रखती है। ग्रहण तथा पुछल तारे समूचे राष्ट्रों को आतंकित करते रहे हैं। 61वीं सदी, एक AH 11वीं सदी ईसा पश्चात में हैली धूमकेतु सारे यूरोप के लिए घोर आतंक और भय का कारण बना। उस समय के जनसाधारण के आतंक का अनुमान हमें बैचुएक्स की चित्र बनिका में होता है। वर्जिल ने सूर्य को अलौकिक शक्तियों से संपन्न बतलाया। किसका साहस है जो सूर्य को वंचक कहे? वह ऐसे लक्षण प्रकट करता है जिससे निकट भविष्य में होने वाले विद्रोहों की पूर्व सूचना मिल जाती है तथा देशद्रोहों एवं छिपे रूप से उभरने वाले युद्धों का पता लग जाता है। उसने रोम पर सीजर की मृत्यु के लिए करुणा भी प्रकट की। शेक्सपियर का भी कथन है, धूमकेतु समय तथा राज्य के परिवर्तन की पूर्व सूचना देते हैं। आइटवन अपनी कविता फ्लोडन के पश्चात एडिनबर्ग में अरोरा बोरिलिस को फ्लोडन में हुई स्कॉटों की हार से जोड़ते हैं। सारी रात उत्तरी जलयान कांपते हुए आकाश की छाती चिरते हुए आर पार जाते रहे। भयोत्पादक मशालों जो कभी भी आलोकित नहीं होती, केवल राजपुरुषों तथा वीर पुरुषों की मृत्यु के समय को छोड़कर। चीनियों के एक शोकगीत में 4226 AH 775 ईसा पूर्व के सूर्य ग्रहण के विषय में इस प्रकार कहा गया है,
सूर्य को ग्रहण लग गया, जो कि एक बड़ा अपशकुन है। तदुपरांत लोगों की स्थिति बड़ी शोचनीय हो जाएगी। सूर्य तथा चंद्रमा अपने मार्गों से भटक कर अपशकुन बन गए हैं। कुछ देशों में विवाह स्त्री पुरुषों की जन्म कुंडलियां मिलाकर किए जाते हैं। कितने ही ज्योतिषी आज भी अर्ध शिक्षित यूरोपियनों को भविष्य के विषय में बताने का नाटक कर ठगते हैं। नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन यूरोप के लोगों एवं अमेरिकी समाज को इन नीम हकीमों से छुटकारा दिला सकता है। एक बार मैंने कुछ मित्रों के साथ इटली में साल्सोमा ग्योरो के समीप पहाड़ पर कुछ रातें व्यतीत की तथा तारक मानचित्र के खुदा थी, जिसका समन जादू टोना तथा प्रार्थना ही कर सकते थे। आकाश में स्थित सितारों ने हमारे मनों को भय तथा क्रोध से दबा दिया है तथा श्रृंखलाओं में जकड़ दिया है। अब हम बंधन मुक्त हैं तथा नक्षत्र वैज्ञानिक हमारे उद्धारक हैं। सूर्य एवं सितारों के सम्मुख अब हम नतमस्तक नहीं होते। अब नीला आकाश रूपी गुंबज मानवात्मा का दुस्वप्न नहीं रहा। मानव अब सारे विश्व का साहस पूर्वक सामना कर सकता है तथा अत्यंत दूरस्थ प्रदेशों की ज्वलंत भट्टियों की गणना ठीक वैसे ही कर सकता है जैसे फल बेचने वाला दुकान पर बैठा फल बेचता है। नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन करें, अपने मन, हृदय तथा आत्मा को कातर आतंक हीन दास्ता से मुक्त करे, जिससे आज भी मिथ्या विश्वोत्पत्ति की धारणा करने वाले लोग आक्रांत हैं। इस स्वतंत्रता को क्रय करने के लिए आपको कोई बड़ा मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा। नक्षत्र विज्ञान से आपको विदित होगा कि विश्व अनादि अनंत है। शक्ति का पदार्थ में तथा पदार्थ का शक्ति में रूपांतरण भी चिरंतन है। उस सृष्टि को कभी भी मर्दक, यहोवा, इलोहिम, ब्रह्मा, अल्लाह, सांगति, टियन, अभूर मांजदा अथवा डाइमेरा ने कहीं नहीं बताया। डिमोक्रिट्स, अरस्तु, एपिक्यूरस तथा कुछ अन्य भारतीय विचारकों ने इस महान धारणा की उद्भावना अवश्य की थी, परंतु आधुनिक नक्षत्र विज्ञान इसकी व्याख्या भी करता है तथा इसको प्रमाणित भी करता है। जब जब आप बीते हुए समय के विषय में सोचते हैं तो आपका मन रॉबर्ट ब्रिज के कथनानुसार सब मूल उद्गमों के अंधकार में खो जाता है। इस प्रकार आपको सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी कपोल कल्पनाओं को रद्द करना होगा, जिसका वर्णन कुरान, पुराण, बाइबिल, जैन अवस्था तथा अन्य प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। उन बहुमूल्य पुस्तकों के लेखक बड़े महान तथा सज्जन व्यक्ति थे, परंतु वे आधुनिक गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से अनभिज्ञ थे। विश्वोत्पत्ति सिद्धांत के शिक्षक पुराने पैगंबर नहीं बल्कि आज के जीवित वैज्ञानिक हैं। अब प्लेटो, आइंस्टाइन, जेजेंस की विचित्र तथा बेहुदा धारणा की ओर अधिक ध्यान न दें। समय की परिभाषा में उसका अनादि तथा अनंत होना निहित है। समय का आरंभ यह वाक्यांश ही निरर्थक है, ठीक वैसे ही जैसे ठंडी आग अथवा गर्म बर्फ। अल्फाराबी ने समय की यह परिभाषा ठीक ही की है। वह गति जो वस्तुओं को बांधे रखती
क्योंकि वे नक्षत्र विज्ञान से अनभिज्ञ थे। आपको उन आधुनिक भयोत्पादक भविष्यवाणी से भी आतंकित नहीं हो जाना है कि मानव जीवन का अंत जमी हुई पृथ्वी पर होगा। ऐसा समय आने से बहुत पहले हम स्वेच्छा से दूसरे ग्रहों में चले जाएंगे अथवा किसी अन्य सौर व्यवस्था में जा पहुंचेंगे। हमें इस विश्वास के साथ जीना है कि मानवता अपने भावी विकसित रूपों में कभी नष्ट नहीं होगी। जैसे कि ओविड गाते हैं, इस प्रकार सभी वस्तुएं परिवर्तनशील है, परंतु कोई भी वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। नक्षत्र विज्ञान इस प्रकार आपको सृष्टि उत्पत्ति के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान देगा। नक्षत्रों के विज्ञान के चरणों के विषय में वक्र अंतरिक्ष, चतुर्थ आयाम संबंधित पंच आयाम वाले अंतरिक्ष, समय पदार्थ के संसार, विशाल होते हुए संसार, सार्वभौम रश्मियों तथा अन्य ब्यूरो के विषय में आप विशेषज्ञों द्वारा प्रतिपादित आधुनिकतम मान्यताओं को स्वीकार कर सकते हैं। आप उन्हें उस समय त्याग भी सकते हैं जब वे उन्हें रद्द कर दें। इस प्रकार आपकी सृष्टि उत्पत्ति संबंधित धारणा अंधविश्वास से मुक्त होगी। यदि आप निम्न आधारभूत सत्यों के प्रति विश्वस्त हैं: पहला, प्रकृति स्वचालित तथा स्वायत्त है। सेकंड, विश्व का आदि है न अंत। थर्ड, न ही कोई सृष्टा है न ही कोई उसके द्वारा रचित सृष्टि। लुक्रेशियन ने अपनी अमर कविता में इस प्रथम सिद्धांत की घोषणा की थी। कुछ भी अलौकिक शक्ति द्वारा उत्पन्न नहीं होता। ऋतु विज्ञान, इसका अगले पार्ट में देखेंगे।